आप सभी को जय मसीह। मसीह नेटवर्क चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है मुझे कितना देर प्रार्थना करना चाहिए। गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह एवं उसके चेलों के वृत्तांत से स्पष्ट है कि प्रभु यीशु अपने चेलों से कम 1 घंटा प्रार्थना करने का निवेदन करते हैं। जब उसे उनके प्रार्थना सहयोग की अत्यंत आवश्यकता थी तब उन्होंने उसे निराश किया। सच में आज भी परमेश्वर निराश होता है जब उसके पीछे चलने वाले लोग उसके साथ प्रार्थना का समय बिताने के बदले नींद या अन्य कामों में लगे रहते हैं। एक पासवान ने कहा है, जब हम परमेश्वर के साथ 1 घंटा व्यतीत करते हैं तो कुछ अलौकिक घटना होती है। हम परमेश्वर की योजना एवं गुण को समझने लगते हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य के अभिषेक का अनुभव करने लगते हैं, जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। यदि 1 घंटा प्रार्थना करना आपको कठिन लगे तो केवल 15 मिनट प्रतिदिन की प्रार्थना से शुरू करें। तब धीरे धीरे प्रार्थना समय को बढ़ाइए। जब आप प्रार्थना करें तो आपके विवेक में एक प्रश्न आएगा, मैं किस व्यक्ति या विषय पर कितना समय लगाऊं, जिसके लिए यहाँ पर कुछ सुझाव है। जवाब मिलने तक प्रार्थना करें जब तक कि वह कार्य पूरा ना हो। प्रार्थना तब तक करें जब तक कि आपके हृदय में शांति ना मिल जाए और तब उसे विश्वास से स्वीकार करें। वह कभी देरी नहीं करता, यद्यपि हमको महसूस होता है कि देर हो रही है। यदि कोई उत्तर आने में देर लगे तो विधवा के उदाहरण को कसकर थामे रहें। जैसे हम पढ़ते हैं लूका उसके 18वां अध्याय 1 से 8 के वचन में हमको ये मिलता है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना ही किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। वह काफी समय तक तो ना माना, परंतु अंत में उसने मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना तो परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे परेशान करती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या करता है? सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यदि प्रत्युत्तर में विलंब होता है, फिर भी निरंतर प्रार्थना में आग्रह पूर्वक लगे रहे। लूका अध्याय 18 के विधवा के समान परमेश्वर पर ठहरे रहने का आत्मविश्वास ना छोड़े। यदि आप थक कर छोड़ देंगे तो आपकी प्रार्थना निष्फल हो सकती है, जैसे हमें मिलता है लूका 11 का 9 और 10 में। मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। इस कारण मांगते रहे, ढूंढते रहे, खटखटाते रहे, इसी में लगे रहे। क्या बार बार दोहराना और मांगना व्यर्थ है? क्या यह विश्वास की घटी नहीं? इस प्रकार का दोहराना गलत नहीं है जब तक कि विश्वास से मांगा गया है। व्यर्थ दोहराने वाली प्रार्थना वह है जब आप खोखले शब्द बिना विश्वास के बोलते हैं। ये आप गलत उद्देश्य से मांगते हैं। जैसे हम याकूब अध्याय 4 उसके 3 वचन में हम पढ़ते हैं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रभु यीशु मसीह के सच्चे उद्देश्य के लिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रार्थना किया। गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह ने विशेष रूप से प्रार्थना किया कि यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, परंतु जैसे तू चाहता है वैसा ही हो। प्रभु यीशु ने यही निवेदन 3 बार किया, फिर वह चला गया और वही बात कहकर प्रार्थना की। तो प्रियो, बाइबल हमें कोई निर्धारित समय नहीं बताती। जैसे हम प्रभु के भक्तों को देखते हैं, दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे, दाऊद सुबह शाम करते थे और यीशु मसीह भी प्रार्थना में लगे रहते थे। इसलिए प्रियो, नए नियम के विश्वासी को कोई निर्धारित समय नहीं है। जैसे प्रभु के भक्त पौलुस के द्वारा लिखी गई 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में हमें ये पढ़ने को मिलता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वैसे ही प्रियो, विश्वास के साथ हम प्रार्थना में लगे रहे। इस संदेश के द्वारा आप सभी को प्रभु आशीष दे।